सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय आप सबके प्यारे चैनल महालक्ष्मी गौड़ से सुबह 8 बजे आपके पास अच्छी अच्छी बात पावन दिन के साथ सादर जय जिनेंद्र। आप सभी, आज का पावन दिन है खास। पता है, दिल्ली के पड़ोस में तीर्थ है हस्तिनापुर, जन्मस्थली तीन तीर्थंकरों की 16वें 17वें 18वें तीर्थंकर की जन्मस्थली है हस्तिनापुर। और 12 कल्याणक, गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान कल्याणक, तीन तीर्थ, 12 कल्याणक। और आज है दिन व पावन दिन जो 12वें कल्याणक का, यानी आर्यनाथ तीर्थंकर हमारे 18वें, उनका ज्ञान कल्याणक का दिन कार्तिक शुक्ल की द्वादशी है आज। पता है, हमारे 17वें तीर्थंकर थे कुंतुनाथ भगवान, 1000 करोड़ वर्ष और चौथाई पल्ले उसमें कम करते सिर्फ, तो तब उसके बाद आता है हमारे आर्यनाथ भगवान जी का जन्म हस्तिनापुर की महारानी मित्रसेना जी के गर्भ से होता है। और उनकी आयु थी 84,000 वर्ष, 21,000 वर्ष का कुमार काल, और उसके बाद 42,000 वर्ष उन्होंने राज्य किया। और एक दिन फिर सर्दी का ऐसी मौसम था और फिर देखा कि अरे ये तो बादल जा रहे हैं, बादलों के अंदर देखा आते हैं सर्दियों में मिट जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। बस जीवन भी इसी तरह कब मिट हो जाए, तो क्यों नहीं कुछ करा जाए, इस जीवन को सार्थक किया जाए, इस जन्म मरण को ख़त्म किया जाए। बस उन्होंने तभी वैराग्य की ठान ली और तप के लिए चल दिए। 16 वर्ष कठोर तप किया उन्होंने और फिर उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति आज के दिन कार्तिक शुक्ल द्वादशी, यानी जो इस वर्ष हमारा 5 नवंबर को है। 16 वर्ष का तप और 20,984 वर्ष का केवली काल। बोलिए 18वें तीर्थंकर आर्यनाथ भगवान जी के ज्ञान कल्याण की जय जय जय। कभी हम लोगों ने चिंतन किया है, आचार्य श्री अरुण सागर जी देख रहे हैं आप, साथ में हैं, जिनसे हमने यही धर्म जगी थी। गुरुवर से पूछा हमने, आज ऐसा क्यों है जिनके ऊपर पुजारी और श्रावक का तमगा मिल जाता है, जिनको वह सच्चे जैनी बन जाते हैं, प्रक्षाल करते हैं, शांति धारा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, पर इससे नहीं रुकते। वो सोचते हैं यहाँ भगवान को खुश कर लिया, अब दूसरी जगह जाके मत्था टेकने शुरू करते हैं, जगह जगह जाते हैं, कई जगह जाते हैं। ऐसा क्यों है? और इनकी संख्या तादाद धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। क्या इन्हें ये नहीं कहें कि हम सच्चे जैन बन जाते हैं, क्या वे विमुख नहीं हो रहे अपने धर्म से? क्या कारण है इसका और क्या इलाज है इसका? सुनते हैं आचार्य श्री अरुण सागर जी से। जैसे आप करें सच्चा जैन, जो सच्चा जैन होगा तो काली पीली पे कहीं जाएगा नहीं, इस पे जाएगा नहीं, तो सच्चा जैन कहाँ से रहा? ठीक, बिल्कुल। सच्चा जैन जो आप मान रहे हैं, खाली एक रोज अभिषेक को आ जाने से सच्चा जैन नहीं है। मैं तो कहता हूँ अभिषेक को ना आए, मंदिर ना आए, लेकिन श्रद्धा आस्था उसकी अकाट भगवान पर है, अन्य देवी देवताओं पर नहीं, तो सच्चा जैन वो है। बिल्कुल। मंदिर आ जाने से सुबह मैंने कहा जैन नहीं है, ये तो दिखाने के लिए, छलावे के लिए, मजबूरी में, परिवार के कहने में इसके बंधन में आ सकता है, या टाइम पास के लिए आ सकता है, या जैन कुल में पैदा हुआ है इसलिए आ सकता है। लेकिन सच्चा जैन वो कहलाएगा कि प्राण न्याय प्रवचन न जाए, देव शास्त्रों के अलावा किसी को नहीं, जैसे कि चेलना, रानी चेलना, ठीक, रानी चेलना, समोसरण लगा दिया महावीर का, महावीर के नाम पे भी नहीं गई, पहले ब्रह्मा विष्णु का रूप बनाया उस पर नहीं गई, तो सोचा महावीर के नाम पे तो आएगी, लेकिन उसका विवेक जागृत कि महावीर तो मोक्ष चले गए, महावीर कहाँ से आ गए? क्योंकि जो मोक्ष चला गया वो वापस दोबारा आने वाला, ऐसी आस्था हो तो सच्चा जैन है। ऐसा वो जय कुमार एक मंत्री का आता है, ठीक है, कि उसका समर्पण है कि मैं जैन के अलावा किसी को नहीं करूंगा। राजा के दरबार में है, राजा ने सजा सुना दी, स्वीकार है, लेकिन जैन धर्म छोड़ा। सच्चा जैन वो है, खाली ये नहीं कि शंकर की पिंडी पे जाके जल डाल दिया, हम भगवान पे आके जल डाल दिया और जैन बन गए शंकर की पिंडी जैसे, वो जैन नहीं है। जैन होगा तो जैन के अलावा किसी को नहीं मानेगा, और दूसरे को मानना तो जैन होने के लायक नहीं है। और 17 कहते सब भगवान भगवान है बराबर, मैं कहता हूँ आप कह रहे भगवान बराबर है, भगवान हो तब तो बराबर है, जब भगवान ही तो कहाँ बराबर हैं? और तुम कह रहे सब भगवान है सब बराबर हैं, तो मेरा एक प्रश्न है आपसे, आप उत्तर दीजिए। आपके घर में कितनी स्त्रियां हैं? 4। चारों एक बराबर है क्या? नहीं, सब अलग। चारों पत्नी है क्या आपकी? नहीं। चारों में एक घर में क्या? नहीं। जब एक स्त्री में
डिफरेंस है। डिफरेंस है, धर्म अलग अलग है, सब में एक धर्म नहीं है। तो ऐसे तो भगवान कैसे हो सकते? कोई माँ है, कोई बहन है, कोई बेटी है, कोई भतीजी है, कोई चाची है, कोई फुआ है, कोई ताई है, सब में एक रिश्ता तो नहीं है ना। नहीं। तो इसी प्रकार से सब भगवान कैसे हो सकते हैं? ठीक है। चाली, काली, मुंजी, पीर, फकीर, साईं, ये भगवान, पहली बात तो ये देवता भी नहीं है, देवगति के देव हैं, वो भी भुवनवासी व्यंतर हैं, मिथ्या दृष्टि है, और हम सब धान है बराबर, सबको हमने सिर ठोक दिया, सबको एक मान लिया। क्योंकि हमारी आस्था में कमी, हमारे विश्वास में कमी, हमारा आज मन डमाडोल है, हमारी आस्था नहीं है। हम सोचते हैं यहाँ चले जाएगा, हो जाएगा। हम 17 जगह बकरी के जैसे मुंह मारना चाहते हैं, एक जगह स्थिर होकर के खाना नहीं चाहते हैं, एक पर समर्पित करके तो देखो, लेकिन नहीं है। आज हर कोई तुरंत फल चाहता है। मैं कहता हूँ बीज बोते हो, बीज बोने के बाद भी 4-6 महीने का इंतजार करना पड़ा, तब फल आता है। एक मजदूर तुमसे अच्छा है, एक लेबर तुमसे अच्छा है, महीना भर काम करता है, फिर सैलरी पाता है, वो तुम तो भगवान के चरणों में सिर झुकाते हो, सोचते सिर ऊपर करूँ तो मुझे वो फल मिल जाएगा। हाँ, महाराज जी की बात बिल्कुल सटीक है, पर यह भी हम हर प्रवचन में सुनते भी हैं कि हमारे भगवान ना कुछ देते हैं ना कुछ लेते हैं, नासा दृष्टि में बस ध्यान मुद्रा में अनवरत रहते हैं। फिर इनसे ना लेने की इच्छा ना देने की इच्छा, तो क्यों नहीं दूसरी दे जाए। और विश्वास कीजिए, जो लोग वह जाते हैं उनमें से कई कहते हैं कुछ तो मिल जाता है हमें, और जब ये बोलते हैं सबके सामने कुछ मिलता है तो 4 उनके साथ चल देते हैं। क्या है, क्या हमारे भगवान नहीं देते हैं कुछ? लोग तो वैसे कहा तो ये भी जाता है कि झोली भर कर मिलता है अपने तीर्थंकरों के प्रतिमाओं के सामने श्रद्धा नमन कर। पूछते हैं जरा आचार्य श्री अरुण सागर जी से। मंदिर में पुजारी कम, भिखारी ज्यादा है। मंदिर में पुजारी बन के जाओ, भिखारी बन के मत जाओ। पुजारी बन के जाओगे, भक्ति करोगे, तुम्हारी भक्ति फल देगी, और तुम भक्ति कम करोगे, प्रार्थना कम करोगे, याचना ज्यादा करोगे, फल कुछ मिलेगा नहीं, तो तुम्हें तसल्ली नहीं होगी। फिर सोचोगे यहाँ चला जाऊँ, वहाँ चला जाऊँ, वहाँ चला जाऊँ। और आज होता ये है कि हमारे धर्म में अन्य धर्म में थोड़ा सा अंतर है कि जैन धर्म में चमत्कार नहीं है, जैन धर्म में ऐसे टुटुजाई काम नहीं है। अन्य देवी देवता जो है मिथ्या दृष्टि है, कुतूहली है, मानी है, हम जाते हैं उनको नमस्कार करते हैं, उनके मान की पुष्टि करते हैं, वो थोड़ा बहुत हेल्प कर देते हैं। देवी देवता वो सामर्थ्य होती है, तो उससे हमें लगता है हमारा काम हो गया। लेकिन इसके बाद साइड इफेक्ट आते हैं। जो धर्म में करते हैं उसका फल देर से आएगा, लेकिन कोई साइड इफेक्ट नहीं आएगा। तो देवी देवताओं ये लोग क्या है, में थोड़ा सा डमरू वाला काम है, डमरू बजा दी, हिला दी, दिखा दिया, हम बैठ गए। हमारे अंदर इतना पेशेंस नहीं है, समझने का नहीं है, धैर्य का नहीं है। और हम तो चाहते हैं कि बस यहाँ हम झुके, वहाँ पर हमारे हाथ में आम का पेड़ नहीं, आम ही आ जाए डायरेक्ट। इंतजार नहीं, सब्र का फल नहीं है। भले ही आज वो हम मिथ्या तरीके से कर रहे हैं, छल कपट से कर रहे हैं, और उसके दुष्परिणाम आने वाले हैं, वो हम नहीं देखते, लेकिन वो आज व्यक्ति को प्रत्यक्ष तात्कालिक चाहिए, इसलिए वो करता है। और आज मिथ्यात का चारों तरफ बोलबाला है, और अपना उतना प्रचार नहीं है, अपने यहाँ उतना वो नहीं, वहाँ प्रलोभन इतना है, प्रचार इतना है, तो व्यक्ति अपने आप बैठ जाता है। तो आज थोड़ा सा हमें इनको धर्म से जोड़ना, धर्म से लगाना। मिथ्यात आदि क्या है, सम्यक क्या है, मिथ्यात करने से क्या होता है, ताकि आगम में कहा गया कि एक बार मिथ्यात का सेवन करना यानी 4000 वेश्याओं का सेवन करना। एक बार मिथ्यात का सेवन करना यानी कि अपने अनंत भाव को बढ़ाना, अनंत संसारी बनना। पूरे मिथ्यात ग्रीक अग्रीक जन्मों से चला आ रहा है, लगा हुआ है। अभी तो अग्रीक मिथ्यात ही जन्म जन्मांतरों से लगा, कोई नहीं छूटा है। ग्रीक मिथ्यात की तो दूर की बात है, ग्रीक है नहीं, लेकिन अभी हम अग्रीक मिथ्यात में इतने पड़े हुए हैं। और उसका कारण ये है कि बिन जानन को दोष गुण को कैसे तजिए गई, यानी कि किसी भी चीज के गुण और दोष को जानेंगे नहीं तो किसे ग्रहण करें, किसे छोड़ें, और वो दोष कैसे पता चलेंगे, उसके लिए स्वाध्याय। और आज स्वाध्याय किसी के पास है नहीं। और आज साधु भी करते हैं, कराते हैं, कुछ करते हैं, कुछ कराते, कुछ नहीं कराते। वो साधु भी अब क्या करे, शराबक आए बैठे तो कराए। और कुछ साधुओं को तो मतलब मात्र आयोजन आडंबर प्रचार से ही फुर्सत नहीं है। किस श्रावक को जोड़े, श्रावक को प्रेरित करें, श्रावक को मार्ग दें, देना भी चाहे तो श्रावक लेता भी नहीं है, दोनों बातें हैं। तो आज मिथ्यास से हम इनको विमुख करना है, तो उसके लिए हमें अपने यहाँ ही कुछ इनको प्रलोभन देना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। किस तरह के प्रलोभन? जैसे वो तात्कालिक परिस्थिति जैसी निर्मित हो, जैसे जरूरत पड़े वैसा। अब आज व्यक्ति गरीब है, परेशान है, तुम्हारे सहयोग नहीं मिलता है, दूसरे सहयोग मिल गया, वहाँ चला गया,
ठीक, बिल्कुल। हमें उसको गले लगाना चाहिए। आज बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, समझाना चाहिए, उनको थोड़ा सा समझाएं, थोड़ा प्रोत्साहित करें, उनको थोड़ा इनाम आदि दें, उनको बताएं कि यहाँ गलत है, ये नहीं जाना, ये नहीं करना, तो उससे भी बच्चे समझेंगे। आज हर जगह किसी को लॉलीपॉप चाहिए, जिसको जिस रूप में दे सकते हो, जो जिसकी ऐसी आवश्यकता है, क्योंकि एक सा सिद्धांत हमेशा हर जगह नहीं चलेगा। उपयोगिता जहाँ जैसी, हमें वैसा उपयोग करना चाहिए, करना पड़ेगा। सुना, एक बात गांठ मान लें, मंदिर में आए भगवान के द्वार, पुजारी बनकर आए, भिखारी बनकर नहीं आए। यह हमारी यही गलती है। और जब भी कहते हैं जब कुछ फल मिलता है तो उचित समय पर मिलता है, क्योंकि भगवान के यहाँ देर नहीं होती है, अंधेर नहीं होता है। वहाँ तो छप्पर फाड़ के केवल आस्था, श्रद्धा, विश्वास, समर्पण, इसी से सब कुछ मिलता है। कभी आजमा कर देखिएगा अपनी श्रद्धा को, अपनी समर्पण को, भगवान को नहीं। सादर जय जिनेंद्र।